श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 36। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। व्यवहित प्रीतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद्विमुखस्य दोष बुद्धया कुमती महरदात्म विद्यया यः चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। शब्दार्थ व्यवहिता दूर खड़े, प्रीतना सैनिकों के, मुखम मुंह को, निरीक्षा देखकर, स्वजना संबंधीगण, वधात मारने से, मुख विमुखस्य हिचकने वाले का, दोष बुद्धया दूषित बुद्धि से, कुमतिम अल्पज्ञान अहरत समूल नष्ट किया, आत्मविद्या दिव्य ज्ञान से, यह जो चरणों का रति आकर्षण, परमस्य परम का, तस्य उस में मेरा, अस्तु हो। अनुवाद। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सैन्यपतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तात्पर्य: राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। तब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते थे। जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे होते थे, तो राजा या सेनापति घर में बैठ नहीं रह सकते थे। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे हो। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से स्पष्ट है, दोनों पक्षों के कार्यकारी प्रधान यथा द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो लोक आवास के स्थानों से कहीं दूर संपन्न होने जा रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंद्वी राजसी दलों के युद्ध के प्रभावों से बचे रहते थे। ऐसे युद्ध में जो कुछ हो रहा था उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता न थी। उन्हें तो अपने आय का चौथा भाग शासक को देना होता था, चाहे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेना नायक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगा कि राज्य लिप्सा के कारण वह अपने स्वजनों को ही मार डालेगा। वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए भयानक सैन्य व्यूह से रंच भर भी भयभीत नहीं था, लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण यह स्वभाव था कि उसे सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता। अतएव उसने निश्चय किया कि वह सांसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था, इसलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि को कभी भी कलुषित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह भगवान का भक्त तथा सखा था, जैसा कि भगवद गीता के 4th अध्याय से स्पष्ट है। निश्चय ही अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी, अन्यथा देहात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवद गीता का उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ होता। भगवद गीता संसार के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सुनाई गई, जिससे वे शरीर को मिथ्या ही आत्मा न मान बैठे और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को
पुनः स्थापित कर सकें। भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। तो यह 2 बातें श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्लियर कर रहे हैं। पहला कि राजा या जो सेनापति होते हैं, रक्षा मंत्री, ये सब युद्ध मैदान पे सबसे पहले खड़े होते हैं। ऐसा नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा आजकल के जो छूटे हुए शासक प्रतिनिधि है वो तो अपनी एसी ऑफिस में, कैबिन में, एसी बंगले में बैठे रहते हैं और भाड़े के सैनिक या बेचारे सैनिक युद्ध मैदान पर लड़ते हैं। कितना उल्टा हो गया है। प्रभुपाद बहुत हैवी बता रहे हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है क्या, घर में बैठे रहना युद्ध के समय। लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायर जैसे हो। ये कायर है। अगर राजा युद्ध में लड़ने नहीं जाते तो वो कायर है। बस सिर्फ प्रजा के ऊपर राज्य करना नहीं, प्रजा का रक्षण करना, प्रजा को क्षति से, प्रजा को जो ईजा से बचाता है वो क्षत्रिय है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे कि राजा लोग कायर नहीं थे जो आजकल चुने जाने वाले हैं। वो उनमें कोई भावना नहीं होती कि प्रजा का रक्षण करें। उनको शायद इच्छा होगी कि प्रजा का रक्षण किया जाए, लेकिन प्रजा कौन है वही मालूम नहीं उनको। वो समझते मनुष्य ही प्रजा है, बाकी सब पशु पक्षी जो भी रहते हैं वो अपनी प्रजा नहीं है, उसको हत्या करके मार दिया जाएगा, गाय को विशेष करके। तो ये पॉलिटिशियन, उनको मालूम ही नहीं है कि कितने महान राजा थे। लोकतंत्र की जगह राजाशाही अच्छा था। यहाँ मत तो कैसे भी मिल सकता है चीटिंग करके, लेकिन वास्तविक राजा का कर्तव्य क्या है? युद्धे च पलायनम, मतलब युद्ध से भाग जाना नहीं है उसका राजा का कर्तव्य। या एसी ऑफिस में बैठ के बोलेंगे हम इसके ऊपर हमला करेंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे और इधर एसी ऑफिस में बैठे रहेंगे, नहीं। ये स्पष्ट करते हैं प्रभुपाद क्षत्रिय का धर्म क्या है। और क्षत्रियों को तो युद्ध करने में धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है और उसको तो मजा आनी चाहिए, चाहे वो मर के क्यों न है। क्योंकि क्षत्रिय के घर में जब वो युद्ध करने के लिए जाता है तो उनकी पत्नी या उनके माँ सब यही आशा रखते हैं, या तो युद्ध में विजय प्राप्त करके आओ या मर जाओ। ये ऐसे नहीं थे, कायर नहीं थे। उनके क्षत्रियाणी भी, क्षत्राणी कायर नहीं होती थी। अगर कोई क्षत्रिय भाग गया है युद्ध मैदान से तो वो तो बहुत घृणास्पद माना जाता है, बहुत घृणास्पद। और आज तो कोई किसी क्षत्रिय है ही नहीं, सब क्षुद्र है, सब शूद्र है। और शूद्र की सरकार कैसी होगी? कौन रक्षा करेगा प्रजा का? कोई नहीं है, कोई रक्षा करने के लिए नहीं। कौन प्रजा को ब्राह्मण बनाने के लिए सुविधा पूरा करेंगे? कोई नहीं है। कौन प्रजा को भगवत धाम जाने के लिए जो धर्म का पालन करना है उसके लिए उसका रक्षण करेगा, उसकी व्यवस्था करेगा? कोई नहीं है। राजा करते थे, राजा देखते थे कि प्रजा अपने अपने स्थान में रहकर अपने धर्म का पालन कर रहे कि नहीं। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का पालन कर रहे कि नहीं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का पालन कर रहे कि नहीं, वैश्य है तो वो ठीक तरह से व्यापार कर रहा है कि नहीं। यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं, कुछ नहीं है। कितनी अंधाधुंधी फैली हुई है, सब चोरी करने में लगे हैं, सब चोरी। भागवत में वर्णन है कि राजा कलयुग के समय में राजा दस्यु, चोर जैसे, और डाकू, दस्यु लुटारे और चोर जैसे हो जाएगा राजा। जया मासी, अरे बात करें पची। तो राजा चोर जैसे,
डाकू जैसे लोगों के कोई रक्षण नहीं कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कितनी लड़कियों के बलात्कार होता है, कितने वहाँ चोरी होती है, खून होता है, कोई नियम कुछ ये नहीं है। तो पशु शासन हो गया, जंगल में कोई पशु किसी भी पशु को मार देगा, कोई इसका नियम नहीं है, ऐसा हो गया ये प्रजातंत्र। लोकतंत्र में ऐसा है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग हैं वो भी इतने तमोगुणी निम्न कक्षा के होते हैं, शूद्र जैसे नीच होते हैं, शूद्र से भी नीच होते हैं, शूद्र नीच नहीं होते हैं, शूद्र भी भगवत धाम को जा सकते हैं, लेकिन अगर अपना कर्तव्य करे तो। लेकिन जब शूद्र को वोटिंग राइट दिया जाता है तो वो नहीं चलेगा, उसको राजा सिलेक्ट करने का दिया जाएगा तो शूद्र नहीं चलेगा। शूद्र का कार्य है परिचर्या, सेवा करना, मालिक की सेवा करना, लेकिन उसको राजा चुनने के लिए वोटिंग, पवित्र अपना पवित्र कीमती मत मुझे दो, तो ये शूद्र का कार्य नहीं है। ब्राह्मण सिलेक्ट करते थे राजा, अगर राजा ठीक नहीं है तो ब्राह्मण उसको गद्दी से उतार देंगे। बिल्कुल अपने उनका सामर्थ्य था उतना, हम आगे देखेंगे कथा में। राजा वेण वो बहुत दुष्ट था और प्रजा को मिसगाइड कर रहे थे, किसी को भगवान की भक्ति नहीं करने देते थे। तो ब्राह्मणों ने नक्की किया अभी इसको ये राजगद्दी के लायक नहीं है, तुरंत उन्होंने मंत्र से उसको मार दिया, तुरंत। ये होते हैं ब्राह्मण की शक्ति, इसीलिए ब्राह्मण बहुत आवश्यक है। लेकिन सब शूद्र से भरा समाज में हम कोई रक्षण की, सुख शांति की आशा नहीं रख सकते हैं। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। दूसरा ये कि अर्जुन मोहवश हुआ। अर्जुन को जब रथ के मध्य में लिया जाए, सेना के मध्य में लिया जाएगा, तो उसने देखा विशाल सेना को, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये सब तो मेरे संबंधी, यहाँ क्या लिखा, स्वजन, ये सब मेरे अपने जन है, स्वजन है, उसको मैं मार के ऐसे राज सिंहासन प्राप्त करने का कोई फायदा नहीं है। वो मोहित हो गए, ऐसे लग रहा था, अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था। लेकिन भगवान को भगवत गीता का महान संदेश हम लोगों को देना था, इसीलिए अर्जुन को मोहित किया गया। अभी ये जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो ज्ञान यहाँ लिखते हैं कि भगवान ने उनके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके उसका अज्ञान को समूल नष्ट कर दिया, मूल सहित, कोई अज्ञानी नहीं रहे। यानी अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारा अज्ञान ही नहीं रहेगा। जो चीज भगवान ने अर्जुन को किया वही चीज हमारे साथ हो सकती है। हाँ? और हम देखते हैं जो भक्त भगवत गीता पढ़ते हैं वो अज्ञानी नहीं रहता, वो उसके लिए कोई ये नहीं होता कि भगवान ये है वो है, हाँ? कोई भी रूप में आ सकते हैं भगवान, नहीं, उसके लिए कोई अज्ञान नहीं है, उसका पूरा अज्ञान नाश हो जाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है। देखिए ये सब 5 विषय, भगवत गीता के 5 विषय क्लियर हो जाएंगे अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो। जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन के अज्ञान को समूल नष्ट किया, मूल सहित नष्ट किया, अभी अज्ञान आएगा ही नहीं कभी अर्जुन में। इसी प्रकार हमारे में जीवन में भी कभी अज्ञान नहीं आएगा यदि हम भगवत गीता के ज्ञान को अच्छी तरह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से समझ ले। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं, भीष्म देव भी बता रहे हैं। तो ये अज्ञान को नष्ट करने वाले भगवान के चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने, ये भीष्म देव प्रार्थना करें। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम अज्ञान से मुक्त होंगे, अगर हम भगवत गीता के संपर्क में नहीं आएंगे तो हम अज्ञानी ही रहेंगे। क्योंकि कलयुग में भगवत गीता ही ऐसा शास्त्र है, विशेष करके नहीं, एकमात्र भगवत गीता यथारूप ऐसा शास्त्र है जो हमें नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि
भगवत गीता संसार के, यहां लिखा है कि सिर्फ भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। यानी ब्रह्मा जी से लेकर नरक, सब अपने पाताल तक, सबके लाभ के लिए हुआ है ना, स्पष्ट है। सिर्फ भगवत गीता भारत देश के लिए है, लोग मूर्खतावश कहते हैं भगवत गीता हिंदू का शास्त्र है, हिंदू का धर्म ग्रंथ है। अरे नहीं, पूरे विश्व के सभी मनुष्य जीवों के लिए ये धर्म ग्रंथ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू को ही पढ़ना चाहिए। हिंदू तो पढ़ते हैं क्योंकि वो भाग्यशाली या पुण्यशाली है कि वो सनातन धर्म के माध्यम से सनातन धर्म को समझने का उसको थोड़ा सा बुद्धि है, इसीलिए हिंदू लोग तो पढ़ते ही है। लेकिन भगवत गीता सभी के लिए है। स्पष्ट कहते हैं ब्रह्मांड सिर्फ इस भारत में नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं कि अमेरिका, यूरोप, चाइना, इंग्लैंड, इसके लिए नहीं, ये पृथ्वी के बाहर भी जितने भी लोग ग्रह देख रहे हैं वो सब ग्रहों के। और हम देखते हैं भगवत गीता जब अर्जुन सुन रहे थे तब वर्णन है विश्वरूप का, तब देखते हैं कि बहुत सारे देवता ये सब सुन रहे थे, हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे थे। और भगवत गीता जिनकी दिव्य दृष्टि थी उनको ही समझ में आ रहा था, सबके लिए नहीं था। मतलब सबके लिए था लेकिन सब इसको समझ नहीं रहे थे। तो इसीलिए हमारी भी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, हमारी भी ज्ञान के अंजन से हमारी आंख खुलेगी, गुरु खुलते हैं तब जाके हमें ये भगवत गीता का संदेश आत्मसात होगा। समझ रहे हैं? इस प्रकार से हमें भगवत गीता को समझनी है कि इसमें इसके अलावा कुछ है ही नहीं ज्ञान। मतलब विस्तार से है लेकिन भगवत गीता जो ज्ञान है वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। इसीलिए इसको ध्यान पूर्वक समझना है। और प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान ध्यान पूर्वक समझने के बाद हमें श्रीमद् भागवतम को भी समझना है। तो ये अद्भुत प्रार्थना भीष्मदेव के द्वारा और हमारे लिए एक सर्वोत्तम शिक्षा हमारे लिए क्या कि हम भी अर्जुन की तरह भगवत गीता को पढ़कर दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो ज्ञान भगवत ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे दिया था। तो हम भाग्यशाली हैं। बारंबार हमें ये हमारा वास्तव में यही आत्म साक्षात्कार है। हमें साक्षात्कार करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा भाग्यशाली कैसे हूँ कि मैं भगवत गीता का ज्ञान जो कोई नहीं समझ, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राज विद्या है, राजाओं के लिए विद्या है। और हम कौन है? शूद्र से भी नीच, म्लेच्छ जैसे थे, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले हम लोग थे। तो ये राज विद्या राजगुह्यम, रहस्यमय, सीक्रेट, राजगुह्यम, गुह्य, कॉन्फिडेंशियल। जो दो लोग बात करते हैं, देखो मैं तुमको बताता हूँ, किसी को मत बताना, ये बात हम ऐसा कहते हैं ना। और सीक्रेट खोलते हैं, ऐसा किया उसने, किसी को मत बताना। ये है सीक्रेट, गुह्यम, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तमम यानी तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से परे उत्तम। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। मतलब हम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, मतलब हम अपने आप इसका साक्षात्कार अनुगमन अनुसरण कर सकते हैं। किसी को पूछने का जरूरत नहीं है कि आपको इसमें से क्या मिल रहा है। अपने आप प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम, सुख मिलता है। कर्तुम अव्ययम, और ये कभी नाश नहीं होगा। कितने गुण हैं भगवत गीता के दिव्य ज्ञान में। पवित्र है, उत्तम है, सुखकारी है,
और रहस्यमय राजाओं के लिए है ये हमको मिल गया। हम कहाँ राजा और हम कहाँ गंगू तेली। हाँ, हमें कुछ मालूम नहीं था भगवत गीता के बारे में, है ना, कुछ मालूम नहीं था। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम किस प्रकार इस चक्र में घूम रहे थे और कहाँ से फेंक दिए गए हमें संसार के चक्र से, और भगवत गीता हमारे हाथ में आ गई। देखिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से आए, सबको भगवत गीता हम मिल के हम ये संसार की चकडोल से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। कितना अद्भुत ज्ञान है ये, साक्षात भगवान ने कहा था वही ज्ञान साक्षात। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन के तो सामने साक्षात कृष्ण उपस्थित थे, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण और उनके भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है, साक्षात कृष्ण है भगवत गीता। तो हमें ये समझना चाहिए और इसका प्रचार, ये मैराथन आया है, हमें प्रतिदिन जाना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवत गीता को आत्मसात कर रहे हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं ताकि लोग भी इसको समझ सके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जाए। किसी को प्रश्न है तो रोज जाओ, रोज भगवत गीता वितरण के लिए जाओ, क्योंकि ये खजाना मिला है ना। और ये ऐसा खजाना है जैसे मेरे पास बहुत बड़ा सोना मिल गया, बहुत सोना मिल गया, लेकिन मैं किसी को दूंगा नहीं, क्योंकि वो दूंगा तो इसमें से खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन ये भगवत गीता का खजाना ऐसा है कि आप जितने लोगों को देंगे इसमें बढ़ती होगी, बढ़ेगा। अभी मेरे पास ऐसा खजाना है अलाउद्दीन का जादुई चिराग, तो ठीक है, तो मैं दूंगा, इसमें वापस आ जाएगा इसमें, लेकिन ऐसा इस भौतिक जगत में नहीं होता है। लेकिन ये भगवत गीता का खजाना दो, एक देंगे तो आपको 100 मिलेगा, लाख मिलेगा, ऐसा है ये। इसीलिए हम लोगों को प्रचार करना चाहिए, लोगों पे करुणा करके। हरे कृष्ण। हाँ, यस, भगवत गीता में भगवान ने, प्रश्न ऐसा है कि भगवान ने तो कर्म करने के लिए कहा है। हाँ, भगवान ने सब सिखाया है पहले, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, 6 अध्याय तक सब समझाया है। कर्म योग भी समझाया कि ऐसा कर्म करो। हाँ? लेकिन अंत में भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भक्ति पे भार रखा। और भगवान के भक्त्या माम अभी जानाति, मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो भगवान ने सब योग सिखाया है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, लेकिन सांख्य योग तो भक्ति योगी है, ये सब योग सिखाया। लेकिन ये योग को पकड़ने का नहीं है, उन्होंने बोला ये सब छोड़ दो, सर्वधर्मान ये सब छोड़ दो, मेरे शरण में आओ। यही भगवत गीता का उपदेश है, सार है। मन मना भव मद भक्तो, ठीक है, भगवान ने कर्म का बताया, लेकिन भगवान ये भी बताया कि मेरी पूजा करो, मेरा सिर्फ में अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, मुझे, मेरे प्रति सिर्फ मुझे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, सिर्फ मेरे शरण में आओ। ये भगवान ने वास्तविक तो ये सार है। कोई व्यक्ति कोई पुस्तक लिखता है तो उसका एक प्रयोजन रहता है, हेतु रहता है। तो इसी प्रकार भगवान ने भगवत गीता कहा है तो उसका हेतु क्या है, उनके शरण में सबको लाने का, ये हेतु है। तो मूल हेतु ये है, बाकी सब थोड़ा भगवान ने ये दिया है, कर्म ऐसा होता है, ज्ञान ऐसा होता है, ध्यान ऐसा होता है, लेकिन ये सब छोड़ के तुम मेरे पास आओ। और भगवान ने हिंद शुरुआत में भी 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बोला, नहीं 6ठे अध्याय में, ये योग के अध्याय में अष्टांग योग पद्धति, उसमें बताया कि योगी नाम भी सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते योमा समय युक्त तमोमता। योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, भक्ति योगी है, कि जो सदा मेरा स्मरण करता है, उससे प्रिय कोई नहीं है। हाँ? समय युक्त तमोमता, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसा भगवान के मेरा मत है। इसीलिए कर्मयोग, ज्ञान योग, ये सब
जो अज्ञानी है वो उसको पकड़ेगा, और वो अज्ञानी कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।